मेरी कल की वीडियो से जहां बहुत से भिखारियों को तकलीफ हुई है, सोचा कि जरा सी थोड़ी सी और तकलीफ इनको दिला दूं। नीचे जरा ये कमेंट्स आप पढ़िएगा जो मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दे रहा हूं। ये कुछ ऐसे शहजादों के कमेंट्स हैं जो मुझसे इस बात पे डिसएग्री कर रहे हैं कि मैंने लोगों को इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस क्यों दी है कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की हुकूमत और यहाँ का सेंटर लिंक जो कि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उन लोगों को जिसको इन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मैंने क्यों ये अवेयरनेस रेज किया है कि हम जैसे लोग ही इस सिस्टम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वही शहजादे लोग हैं जो कि बुरे को बुरा कहने से तो अपने आप को भगाते हैं, दूर रखते हैं, लेकिन जब कोई और इंसान बुराई को अवेयरनेस के जरिए आगे बढ़ाता है, उनको बताता है कि भाई ये गलत को गलत कहना चाहिए, तो फिर यही लोग गालियों के ऊपर आ जाते हैं, गलत लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं और फिर हमें सिखाते हैं कि हमें अल्फाज जो है वो ठीक से इस्तेमाल करने चाहिए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में गलत को गलत कहने वाला इंसान वाना बी ऑजी नहीं बन जाता। हर कोई यहाँ पे अंग्रेज बनने का शौक नहीं रखता आप लोगों की तरह, लेकिन हर बंदा यहाँ पे भिखारी भी नहीं है आप लोगों की तरह। हर बंदा सेंट्रल लिंक को, यहाँ का जो इदारा है जो कि आपकी सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है, उसको झूठ बोलकर खाने के लिए भी नहीं बैठा आपकी तरह। आप जैसे लोग जो कि हर तीसरी चौथी फैमिली जो है वो झूठ बोलकर सेंट्रल लिंक खाते हो, या तो फिर FTBA के जरिए, या तो FTBB के जरिए, या फिर पेरेंटल पेमेंट के जरिए, या अपनी तनख्वाह कम दिखा के कैश पे काम करने के जरिए आप लोग यहीं के सिस्टम को लूट रहे हो, इसी मुल्क को खोखला बना रहे हो जो मुल्क आपको यहाँ पे पनाह देता है। जिस मुल्क से आप भागकर ऑस्ट्रेलिया आए हो अच्छी सिक्योरिटी के लिए, अच्छी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उसी मुल्क के अंदर बैठकर आप उसको खोखला बना रहे हो। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा कि आप कहते हो कि अगर अल्लाह किसी फ्रॉडियो को दे रहा है तो वो अल्लाह का मामला और उसका मामला है, आप कौन होते हो उसको गलत कहने वाले। ये है आप लोगों का दीन इस्लाम, ये है आप लोगों की एथिक्स, आप लोगों के मॉरल्स। इनमें से बहुत से फरिश्ते नुमा लोग 5 वक्त की नमाज तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई गलत बात बताओ तो वो ये कहते हैं कि क्या हुआ इसमें, अगर कोई लीगल तरीके से 2 नंबरी कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है। इसमें से कुछ शहजादे लोग दाढ़ी रख के ये भी फरमा रहे होते हैं कि क्या हुआ कि अगर वो ये गलत पैसा ले रहे हैं, 2 नंबरी से काम कर रहे हैं, आपके जेब से तो वो पैसा नहीं जा रहा, वो पैसा जो है वो जा रहा है कहां से, वो पैसा जा रहा है उन लोगों की जेब से जो हुकूमत है। तो अगर हुकूमत को भी मसला नहीं है तो फिर आपको क्या तकलीफ है। इन 2 नंबर लोगों को मैं ये बात समझाता चलूं कि हुकूमत ने इस तरह का निजाम, सेंटर लिंक, ये सिस्टम हमारे लिए बनाया है और ये उन लोगों के लिए बनाया है जो कि मजबूर होते हैं, जिनको जरूरत होती है, ना कि आप इसको फ्रॉडिया बन के इसको नोचने पे आ जाओ, इसलिए कि उनको भी पता चल जाता है। लेकिन फिर भी एक सिस्टम है, क्योंकि आप खेल रहे हो लीगल तरीके से। आप लीगल तरीके से खेल रहे हो, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये आपकी जो कमाई है, जो लुकमा आप अपने बच्चों के पेट में डाल रहे हो, जो डॉलर आप सेंट्रल लिंक से चूस रहे हो, वो पैसा आपके लिए हलाल हो जाएगा। ये 5 वक्त की टकरे मारना छोड़ दो। अगर आप लोगों को इतना ही हराम की आदत पड़ चुकी है तो फिर ये इस तरह की फजूलियात और मुसलमान कहलाना अपने आप को छोड़ दो। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप में से मेजॉरिटी लोग, मैं मेजॉरिटी के ऊपर यहाँ पे उंगली उठा रहा हूँ, मेजॉरिटी लोग कहीं ना कहीं हुकूमत को चूस रहे हैं, उनको नोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लीगल तरीके से वो काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर वो हराम की कमाई हलाल बना रहे हो। और उससे भी मजे की बात यह कि कुछ प्यारे शहजादे यहाँ पे आके ये बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो अंग्रेज भी इस तरह की हरकतें करता है, तो हमें क्यों हक नहीं है। आपको याद है हमारे पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर एक बंदा आया था जो शराब के नशे में, वहां का पॉलिटिशियन कहता है कि भाई हमारा हक नहीं है करप्शन के ऊपर, क्यों और भी करप्शन करते तो हम नहीं करेंगे। मतलब यही आपकी सोच है, यही भिखारी, यही 2 नंबर सोच है कि जिस मुल्क को आप तबाह करके आ चुके हो, पाकिस्तान के सिस्टम को खोखला करने में आप जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको आप तबाह करके आ चुके हो। और अब ऐसे मुल्क ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है जहां पर आप सुकून से हलाल के पैसे कमा सकते हो, लेकिन हराम खाने की आपको आदत हो चुकी है। हराम आपके खानदान के अंदर, आपकी नस्लों के अंदर ऐसे भर चुका है कि कोई आपको अगर आपकी हराम कमाई के बारे में बताता है और आपकी सलाह करता है कि भाई ये वो मुल्क है जो आपको हलाल के तरीके भी 100 देता है, खुदा के लिए यहाँ पर 2 नंबरी छोड़ दो, लेकिन आप लोगों को तकलीफ होती है कि भाई हराम तो बड़े आराम से मिलता है, तो ये बंदा हमें हराम खाने से कैसे मना कर सकता है। इसकी इतनी जुर्रत, इसकी इतनी मजाल कि हमें बताए कि हम सेंट्रल लिंक का पैसा हराम तरीके से खा रहे हैं। मैं दूसरे लोगों की बात क्या करूं, जो मेरे अपने लोग करप्ट हैं, मेरे अपने लोग 2 नंबर है, मेरे अपने लोग करप्शन के ऊपर, सेंट्रल लिंक के ऊपर अपने बच्चे पाल रहे हैं। आपसे मैंने बात ये नहीं की कि आप 3 बच्चे पैदा करो, 4 करो, 6 करो, मेरी मर्जी से, मेरी बला से आप दर्जन बच्चे पैदा करो, लेकिन फिर उनको पालने का गूदा भी रखो। सेंट्रल लिंक से फिर उन लोग बच्चों के जो है ना $300-300 और $400 2-2 हफ्ते के बाद क्लेम मत किया करो। पेरेंटिंग पेमेंट अलग से मत क्लेम करो, इसलिए सेंट्रल लिंक ने आके आपको नहीं कहा कि जिंदगी एंजॉय करो, 1 दर्जन बच्चे पैदा करो। अब इन मौलवी साहब को भी देखोगे जो कह रहे हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में आके हमसे कहेंगे और खुश होंगे कि मेरे जो कसरत है मेरी अपनी उम्मत की वो कितनी ज्यादा है, मैं उस पर खुश होऊंगा।
आपने एक तरह से गलत बात की है। किस तरह से गलत बात की है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो ज्यादा उम्मत की कसरत पे खुश नहीं होंगे, वो हम में से ईमान वालों पे खुश होंगे। उम्मत की कसरत वाले तो जहन्नम में सड़ रहे होंगे, उनकी हरकतों की वजह से वो सड़ रहे होंगे। यही वो हरकतें आप देख रहे हो, अपनी हरकतें किस तरह से हराम को आप हलाल बोल के जस्टिफाई कर रहे हो। और जब तक मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं, अच्छे अच्छे मंजन बेचता रहूं, आप लोग बहुत खुश होते हो, जी वाह वाह डॉक्टर साहब आप कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। जब तक मैं किसी और की बुराई करूं, मैं किसी और की बुरी चीज को हाईलाइट करूं, आप बहुत खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन मैं आपको आपके अपने गिरबान का मसला गिनवा दूं ना, उस दिन आप सबको मौत पड़ जाती है। उस दिन आप सबको तकलीफ होती है कि ये होता कौन है जो हमारे सेंट्रल लिंक के बारे में बात करे। हमारा तो घर इससे चल रहा है, हम तो नौकरी ज्यादा करना नहीं चाहते, 30-30 35-35 घंटे हम नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी की हम जॉब्स करते हैं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि सेंट्रल लिंक है ना, किस तरह से उसको हम लीगल तरीके से नोचते हैं, हमें वो तरीके आ गए हैं। अब हम जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतनी हमें सेंट्रल लिंक पेमेंट्स मिलेंगी। और अगर हम लोग इस बात पे अगर सोच भी लें, गलती से भी हमें थोड़ी सी गैरत आ जाए, तो अपने आसपास अंग्रेजों को देख लो, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई और गुनाह कर रहा है तो उससे आपका गुनाह करना जायज होता है। खुदा के लिए थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी शर्म करें और थोड़ा सा एहसास करें। जिस मुल्क ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी है, यहाँ पे 100 तरीके हैं हलाल तरीके से कमाने के, 100 तरीके हैं अपना करियर बनाने के, 100 तरीके हैं बड़े से बड़ा घर लेने के, और ये सारे तरीके हलाल हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर आपकी अकल में बात नहीं बैठ रही, तो मुझ जैसे बंदे के साथ कभी बैठ जाओ, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आप हलाल तरीके से भी यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, डॉलर कमा सकते हो, अगर आपका का जो मेन एम है वो है डॉलर के पीछे भागना। लेकिन इस तरह से सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना और फिर बाद में कहना कि जी सिस्टम हमें अलाउ करता है, अगर हम लीगल तरीके से कर रहे हैं तो फिर आपको क्या तकलीफ है, ये आपकी 2 नंबरी और आपकी फ्रॉडिये पने के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सनद है। आप लोगों को भी तो शर्म नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाखों में से कोई एक भी इंसान का बच्चा बन जाए और ये समझ जाए कि जो मुल्क आपको अपॉर्चुनिटीज देता है उसकी रिस्पेक्ट करना वाना बी ऑजी बनना नहीं होता। आपके ईमान का हिस्सा है कि हराम नहीं खाना, हलाल तरीके से कमाना है। और लेकिन फिर भी आपको हराम बहुत ज्यादा सूट करता है, आपको हराम हजम होता है, तो मेरी तरफ से अल्लाह ही आपका निगहबान है।